को समर्पित एक गरबा गीत लिखा है और आज वो गीत हम आपको सुनाएंगे। ये गीत इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके गीतकार हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। इजराइल की सेना का यह दावा है कि हमास के आतंकवादी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर आज यानी 7 अक्टूबर के हमले को दोहराना चाहते थे, जिसके लिए गाजा में इजराइल की सीमा के पास हजारों आतंकवादियों को पहले से ही इकट्ठा किया गया था और हमास ने यह योजना बनाई थी कि वो पहले इजराइल के अलग अलग शहरों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाएंगे और इसके बाद 400 से 600 आतंकवादी इजराइल की सीमा में दाखिल होकर यहूदी धर्म के लोगों की हत्या कर देंगे और कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। ठीक वैसा ही जैसा हमास ने पिछले साल आज के दिन किया था। और इस हमले में हमास के साथ हिजबुल्लाह और सीरिया के 2 आतंकवादी संगठन भी शामिल थे और यह हमला आज सुबह 6:30 बजे होना था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने देर रात इस हमले को नाकाम करने के लिए एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसके तहत गाजा में हमास के 42 ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, बमबारी की और इजराइल ने हमास की उन सभी सुरंगों को नष्ट कर दिया जहां से आतंकवादी छिपकर इजराइल की सीमा में दाखिल होने वाले थे। आपको याद होगा पिछले साल जब हमास ने यह हमला किया तो मोसाद की बड़ी आलोचना हुई थी और दुनिया भर के लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि मोसाद को यह सब पता कैसे नहीं चला। लेकिन इस बार मोसाद चौकन्ना था। इन हमलों के बाद हमास ने इजराइल के सूफा इलाके पर 4 रॉकेट दागे, जिनमें से 3 रॉकेट्स को इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि एक रॉकेट इजराइल के एक रिहायशी इलाके के पास गिरा, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आज हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के हाइफा इलाके में उसके सैन्य ठिकाने को अपना निशाना बनाया और बड़ी बात यह है कि इस दौरान इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस हमले को भी रोकने में नाकाम रहा और इसके कारण 10 लोग इन हमलों में बुरी तरह घायल हो गए। आज इजराइल ने भी यह पूछा है कि हमास और हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी इजराइल के लोगों को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार देना चाहते हैं, क्या उन आतंकवादियों को जड़ से खत्म नहीं कर देना चाहिए?